आज है 25 मार्च 2005 का अव्यक्त वाणी का क्लास। हेडिंग दिया है मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। कैसे बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं? चारों ओर के होली हंस बच्चों से। हंस क्या चुगता है? कंकड़ पत्थर, मोती चुगता है। जो सिर्फ ज्ञान रतन के मोती चुगते हैं और मोती मुख से निकालते हैं। बच्चे भी प्यार की डोरी से बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? माउंट आबू पहुंच गए। गुलजार दादी के तन के सामने पहुंच गए हैं, जहां ब्रह्मा बाबा की सोल प्रवेश करती है। वहां पहुंच गए हैं होली हंस बच्चे हैं। चारों ओर के होली हंस बच्चे माउंट आबू में पहुंच गए हैं। किसने बोला है? देवा ने बोला। अरे कहाँ पहुंच गए हैं वो बच्चे? मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गए होली हंस बच्चे। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य है। जितने ही होलीएस्ट हैं, कितनी आत्माएं होती हैं होलीएस्ट हैं? जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट एक ही कहा जाता है कि दो चार कहे जाते हैं? तो होलीएस्ट बच्चे जो चारों ओर से आए हुए हैं, चार दिशाएं होती हैं और चार उनके ईशान कोण होते हैं। तो चारों ओर से आए हुए होलीएस्ट इधर से उधर से उधर से उधर से उधर से हर तरफ से आए हुए होलीएस्ट, माने हर तरफ से आए हुए एक एक होंगे या ढेर सारे होंगे? एक एक होंगे। होलीएस्ट तो एक ही एक होंगे ना। जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। तो कौन से बच्चों की बात हो रही है और वो कहां की बात हो रही है? सारे कल्प में देखो, 5000 वर्ष के कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है।
किन बच्चों की बात हो रही है? अरे कितने हैं, कौन है? हैं? कोई कहता है माउंट आबू की बात हो रही है। माउंट आबू में तो वहां हजारों बैठे हुए थे। यहां वाणी में कितने की बात हो रही है? हैं? 8 की। हाँ, सारे कल्प में सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं होता है। तो जरूर अष्ट देवों की बात हो रही है कि उनसे जास्ती ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं होता है। जानते हो ना अपने भाग्य को। माउंट आबू में वाणी चल रही है, गुलजार दादी के तन से चल रही है, लेकिन किन बच्चों के लिए चल रही है? जो चारों दिशाओं से और ईशान कोणों से आए हुए होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे हैं। कहाँ आए हुए हैं? है? अरे अव्यक्त बाप दादा जब बात बोलते हैं अव्यक्त वाणी में, तो कहाँ का समाचार सुनाते हैं? सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। वो सूक्ष्म वतन ऊपर होता है या ऊपर से माउंट आबू में तलहटी में नीचे उतर आता है, या कहां की बात है? ऊपर नीचे की बात नहीं है, सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाले बच्चों की बात है। जो सूक्ष्म वतन की सूक्ष्म स्टेज में टिकते हैं, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में टिके हुए हैं, नई दुनिया के कंस्ट्रक्शन के चिंतन में टिके हुए हैं, और सेवा की प्लानिंग्स में जिनकी बुद्धि टिकी हुई है, ईश्वरीय सेवा में ही जिनकी बुद्धि बिजी रहती है, ऐसे बच्चों से, होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों से मिलन मनाने की बात कर रहे हैं। पूछा, जानते हो ना अपने भाग्य को? वर्तमान समय भी परमात्मा पालना में पल रहे हो। वर्तमान समय माना प्रेजेंट में परमात्मा पालना में पल रहे हो। बी के इसका अर्थ क्या लगाते हैं? परमात्मा पालना का अर्थ बिंदी की पालना में पल रहे हो। दीदी दादी क्या अर्थ लगाती थी? प्रैक्टिकल परमात्मा पालना का अर्थ क्या लगाती थी? कि जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे तो प्रैक्टिकल पालना में वो पल रही थी। लेकिन अभी बात पास्ट की नहीं है। कहाँ की पास्ट की, कहाँ की बात है? वर्तमान समय की बात है। वर्तमान समय में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे परमात्मा पालना में पल रहे हो। परमात्मा पढ़ाई है और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो। वर्तमान समय कौन पढ़ा रहा है? स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। परम पिता नहीं, सिर्फ परम पिता परमात्मा दोनों मिला के बोला होता है, वो भी नहीं बताया। क्या बताया? परमात्मा पालना। कैसी आत्मा की पालना? परमात्मा। मुरलियों में बोलते हैं ना, परम और आत्मा। आत्मा माने पार्ट बजाने वाली आत्मा, सुख दुख का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में परम कौन? सुख दुख का जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं
उनमें सुप्रीम सोल की गिनती होती है या नहीं होती है? हैं? हैं? होती है। सुप्रीम सोल की सुख दुख पार्ट बजाने में गिनती होती है? सुप्रीम सोल उसको परम नहीं कहेंगे, आत्माओं के बीच में परम नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्माएं सुख दुख का पार्ट बजाती हैं, वो तो तुरिया है। आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है वो हीरो पार्टधारी। उस हीरो पार्टधारी की पालना में पल रहे हो, भले उस हीरो पार्टधारी में सुप्रीम सोल भी प्रवेश करके टाइम टू टाइम पार्ट बजाता है, फिर भी मुकर्रर रथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता कब आता है और कब चला जाता है। तो परमात्मा पालना में पल रहे हो, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हो और परमात्मा के वरदानों में पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज अधिकारी बनते हो। क्या? राजा अधिकारी। भविष्य में भी, ये भी क्यों लगा दिया है? होना है। भी क्यों लगाया? भविष्य में भी, आल्सो इन फ्यूचर, ये क्यों कहा? माना? अरे भी कब लगाया जाता है? अवश्य जब कोई डबल बात होती है, अवश्य कि भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। अवश्य नहीं, भविष्य में भी बनते हो और अभी संगम युग में भी जो टाइम आने वाला है उसमें भी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है। इतना दृढ़ निश्चय से क्यों बोल रहे हैं? ही है का क्या मतलब है? और विश्वास है। माने अभी भले कोई ओपोजिशन हो रहा हो, लेकिन बाप दादा की नजर जिन बच्चों के ऊपर है वो भविष्य में विश्व अधिकारी बनने ही है, बनना ही है, निश्चित है। और ये निश्चय है ही। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की नहीं होती है? ऐसी विधि पूर्वक पूजा वाले कौन से बच्चे होते हैं? जो माउंट आबू में हाल में बैठे हुए वो सब हैं क्या? हाँ? जो गुलजार दादी के तन से, गुलजार दादी के तन में प्रवेश होने वाले ब्रह्मा बाबा से चिपक के बैठने वाली दीदी दादियां हैं क्या? हैं? भले इस बात से आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। उनके लिए तो बोल दिया। गुलजार दादी जब वतन में गई तो क्या बोला कि वहां जो हमने माला देखी उस माला में एक भी चेहरा हमारी समझ में नहीं आ रहा था, पहचान में नहीं आ रहा था। तो बोला आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती। कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कथा करते हैं, भागवत करते हैं, शादी करते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं, तो विधि पूर्वक पूजा किसकी होती है?
सत्यनारायण की। सत्यनारायण की तो वो एक अकेले की बात हो गई, यहाँ एक की बात नहीं हो रही है। हाँ, अष्टदेवों की बात हुई। जिसकी पूजा होती है उसका आधार क्या होता है? प्योरिटी। प्योरिटी का मूल मंत्र क्या होता है? हमको मंत्र भी तो सिखाए हैं बाप दादा ने। मुरली में कौन सा मंत्र है? एक बाप दूसरा न कोई। वृत्ति में भी एक बाप, दृष्टि में भी एक बाप, वाचा में भी एक बाप की महिमा। और कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो कर्म भी किसके लिए? एक बाप के लिए। तो ऐसे जो जीवन में वर्तमान समय में संगम युग में चाल चल रहे हैं, उनकी फिर भविष्य में पूजा भी ऐसी विधि पूर्वक होती है। ऐसी पूजा और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य रूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हो। आपके जड़ चित्र, उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। क्या? जो अष्टदेव हैं उनके हर कर्म की पूजा होती है। हर प्रकार का कर्म जरूर हर प्रकार की इंद्रियों से ही किया जाए, चाहे देखने वाली आंख हो, चाहे करने वाले हाथ हो, चाहे चलने वाले पांव हो। कमल पाद, कमल हस्त, कमल नयन, कमल मुख कहा जाता है ना। तो आपके जड़ चित्रों की भी हर कर्म की पूजा होती है। हर कर्मेंद्रियों की पूजा किसकी होती है? अष्ट देवों की होती है। शिव बाबा की हर कर्मेंद्रिय की पूजा नहीं होती है। काहे की पूजा होती है? हाँ, शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है। और तुम बच्चों की, अष्टदेवों की हर कर्मेंद्रिय की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे से ऊंचे परमात्मा बच्चों की ही होती है। भले वो बड़े बड़े महात्माएं हुए हैं, भले वो बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं, लेकिन आप जैसी पूजा किसी की नहीं होती। क्योंकि समय हर कर्म में कर्मयोगी बनकर कर्म करने की विधि की फल की पूजा विधि पूर्वक होती है। इस संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे से ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कराते हैं। कैसे भगवान? ऊंचे से ऊंचे भगवान कहाँ? परमधाम में। परमधाम में ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा गिना जाता है। ये ऊंचे से ऊंच और नीच से नीच की बात कहाँ की होती है? साकार सृष्टि पर होती है। इस साकार सृष्टि पर जिसने ऊंच से ऊंच पार्ट बजाया, ऐसे ऊंच से ऊंच पार्टधारी जो भगवान के रूप में संसार में प्रसिद्ध होते हैं, वो ऊंचे से ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कराते हैं। इसका मतलब नंबरवार प्राप्ति कराने वाले भी कोई है या नहीं है? है।
और जिनके लिए वो नंबरवार प्राप्ति कराने वाले हैं उनके लिए वो भगवान है, लेकिन नंबरवार भगवान है। और आप अष्टदेव ऊंचे ते ऊंचे देवता हो, और ऊंचे ते ऊंचे भगवान पाठधारी से आप प्राप्ति करने वाले बनते हो। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। क्या कनेक्शन हुआ? संगम युग में जितना होली का अर्थ क्या बताया? जितना एक बाप दूसरा न कोई, इस बात को लेकर के प्रैक्टिकल संगम युगी जीवन में जो जितना अच्छा पार्ट बजाते हैं उतना अच्छा होलीएस्ट होने के कारण हाईएस्ट पद यहीं प्रत्यक्ष हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है? मन, वचन और कर्मेंद्रियों से पवित्रता। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सब प्रकार की प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, क्या? पवित्र बनो। कैसे पवित्र बने? 63 जन्म तो अपवित्र बनते रहे, कैसे बने? याद। पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनने का तरीका क्या है? योगी। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं। क्या करते हैं? क्या जलाते हैं? लकड़ियां जलाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लकड़ियां जलाते हैं। पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। जलाना फिर मनाना। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना, योग की अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हैं। उसका यादगार उन्होंने वह होली बना दी है। आग में जलाते हैं, स्थूल आग में स्थूल लकड़ियों को जलाते हैं, और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियां मनाते हैं। जब तक अपवित्र है तब तक रड़ी मारते रहते हैं। खुद भी तंग होंगे और दूसरों को भी तंग करेंगे। खुद का वाइब्रेशन, वायुमंडल सारा सत्यानाश कर देते हैं। और उस वायुमंडल में जो भी संसर्ग संपर्क में आते हैं वो आत्माएं भी दैया छिनरिया अनुभव करती रहती है, हाहाकार होती रहती है। तो जब होली जलाते हैं तो चटाचट की आवाज आती है ना। पवित्र बनने का यादगार होली है। होली मनाने के बाद फिर मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो तो अपवित्रता कैसे जलती है?
अनेकों के संग के रंग से जलती है क्या है? अनेकों के संग के रंग से अपवित्रता बढ़ती है और एक के संग के रंग से अपवित्रता जल जाती है। तो परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाती है। बैठने की याद जब करते हो, धुनी रमाते हो, तो चेहरा कैसा हो जाता है? याद में चेहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार है मंगल मिलन। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ। क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो वह किसके वशीभूत है? परमात्मा संग के रंग में रंगा हुआ है। बद्दुआ देने वाला कभी भी परमात्मा संग के रंग में रंगा हुआ नहीं होता है, कुसंग में रमा हुआ है, परवश है, अपवित्रता से परवश है। संग का रंग लगने से, कुसंग का रंग लगने से अपवित्रता आती है ना, तो वो संग के रंग की अपवित्रता से परवश हो जाता है। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो, क्या कोई बद्दुआ दे रहा है कुसंग में आकर के, अपवित्रता के संग में आकर के बद्दुआ दे रहा है, क्या एडवांस पार्टी वाले तो बहुत महसूस करते हैं क्या कि बद्दुआएं बहुत मिलती है। ऐसे ही जो अष्टदेव हैं उनके लिए भी ये बात पहले लागू होती है। अगर बद्दुआएं मिलती हैं और बद्दुआओं को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? बड़ी बात है क्या? कोई बद्दुआ दे और हम बद्दुआ को अंदर संभालें और खुश रहें। बद्दुआ अच्छे नहीं लगती है। खुश रहें। हमारे मन के अंदर, हमारी वाचा में, हमारे चेहरे में, हमारी चलन में, दृष्टि में, वृत्ति में शिकन कोई अनुभव न करे। या तो पूरा ज्ञानी होगा तो अनुभव कर सकेगा, क्योंकि ज्ञान से उसकी बुद्धि सुदर्शन चक्र में चली जाएगी। 84 जन्म लिए हैं, उनमें 63 जन्मों में हमने कोई बद्दुआ देने का काम किया है तो अभी रील घूम रही है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो हल्का बनाना चाहिए या भारी बनाना चाहिए? हल्का हो जाना चाहिए ना, कि हमारे ऊपर से बोझा उतर रहा है तो शिकन नहीं आएगी, दुख पैदा नहीं होगा। अगर चेहरे पर शिकन आती है तो साबित होता है कि पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं समाया हुआ है, अथवा
कुसंग के रंग से, यानी मायावी संग के रंग में रमा हुआ है। माया का रूप। रावण की बहन का नाम क्या था? सुपनखा। और पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। मंद उदरी। तो दुआ को मन में समाते हो, जैसे दुआ को मन में समाते हो वैसे बद्दुआ को भी मन में समाये लेना चाहिए। खुश रहना चाहिए। तो पूछा, खुश रहते हो जब बद्दुआएं मिलती है? जुल्मों की बात कही है। सुखी रहते हो? हिसाब कैसे पूरा होगा कि व्यर्थ संकल्प चलाए लेते हो? बिना कर्म के नहीं मिलती दुआएं। व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन कौन है ये दुख देने वाला? इस दुख का अनुभव तो नहीं करते हो? क्यों, क्या, कैसे की क्यों तो नहीं लग जाती है? ऐसे नहीं होता। मेरे सामने कोई बैठ जाए बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुखी और अशांत अनुभव करना। क्या पागल हूँ मैं? कोई बद्दुआएं दे लेकिन हम उसे मन से स्वीकार न करें। इनकी हिस्से क्या? जो बाप दादा की श्रीमत है, बाप मार्गियों की। बाप दादा की श्रीमत क्या है? बाप दादा की श्रीमत क्या है? अपनी बात मत बोलते रहना चाहिए, बाप दादा की भी सुनना चाहिए ना। सुनी है, बहुत सुनी है। इतने जुल्मियों को, आक्रमणकारियों को बद्दुआ नहीं मिलेगी। बाप दादा की श्रीमत है सुख दो और सुख लो। कोई दुख देता है, अपने मुख से, वाचा से बोलता है, अपना मुंह खराब करता है। और जुल्म क्या करता है? अपना यहाँ मुंह खराब करता है तो मुंह गला बनेगा। किसका राज्य हुआ था भारत में? कलयुग में। कलयुग उतरते युग में किसका राज्य हुआ? मुंहगलों का राज्य हुआ। तो मुंह गलने वालों का पाठ चल रहा है। बुद्धि में ये बात बैठना चाहिए। बद्दुआ लेना अर्थात अपने मन को दुखी कर देना, लेना ही नहीं है। बद्दुआ अपने अंदर समाना ही नहीं है। तोड़ी क्या फूल चढ़ाऊं? एक जन्म की बात है, अच्छे कराया। एक जन्म की बात है। मुसलमान हो क्या दूसरे जन्म नहीं मानते? बाम मार्गी जुल्मी। मुसलमान पास्ट के जन्मों को और फ्यूचर के जन्मों को नहीं मानते। और जो सिख होते हैं वो मुसलमानों के संग में जास्ती आए। पंजाब किधर है? पश्चिम में है ना। मुसलमान किधर से आए? पश्चिम से आए। तो मुसलमानों की भी मान्यता का संग का रंग लग जाता है सिखों को। क्या लग जाता है? कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म की बात बुद्धि में आएगी ही नहीं। ये बहुत जुल्मी है। बस एक ही बात बुद्धि में आती है, अरे अभी तो बाप दादा क्षणे क्षणे एक एक आत्मा को देख रहा है। वो धर्मराज बाप आया हुआ है, उसकी आंख की नजरों के नीचे से कोई बच नहीं सकता। जुल्म पे जुल्म हो गया। बाप की श्रीमत का काट नहीं करना चाहिए। इन बातों का वर्णन छोड़ी कर। श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। श्रीमत क्या है? जुल्मियों का नाम ही नहीं है, विधर्मी है। तो बाप बोलते हैं कि अभी संगम युग में जितना बद्दुआओं से बचोगे, बच ही नहीं सकते। दुआएं लोगे
और दुआएं दोगे तो हो गई है। उतना अपना भाग्य बनाने के निमित्त बनते हो। कोई बैठता है इनके इनमें बाम मार गयो कि मैं लाठी होते चल पड़ू। ऐसे भी निकलेंगे और अभी निकल रहे हैं। प्रूफ है। सोनीपत में क्या हुआ? मैंने तो ज्यादा किसी को पिटाई। सोनीपत में महासम्मेलन जब हो रहा था तो पर्चा बांटते समय एडवांस पार्टी के बच्चों की खूब धुनाई हुई। जदमियों को आक्रमणकारी को क्या उन्होंने आक्रमण किया? फिर नहीं किया ना। जयपुर में खूब धुनाई हुई, इनके तो लोहे के। फिर आक्रमण किया क्या? नहीं किया। पूना में धुनाई हुई, फिर आक्रमण किया क्या? नहीं किया। पुलिस ने भी जुल्म ढाया, तरफदारी की, लेकिन आक्रमण नहीं किया। कानूनी तरीके से जैसे बाप दादा ने बताया कि लेखा पढ़ी करो, वही किया। तो बाहुबल को बाहुबल से नहीं जीता जा सकता। अगर ऐसा हुआ होता तो हिटलर और नेपोलियन जीत गए होते, सारे विश्व को जीत लिया होता। ये तो बाप दादा ही है जो आकर के सिखा रहा है। क्या सिखाता है? कि योग बल से विश्व की बादशाही पानी है, जिनके खून में ऐसा भरा हुआ है। कैसा? मुसलमानों और क्रिश्चियंस के संग के रंग के आधार पर ऐसा खून बन चुका है, वो बदले की ही भावना सोचेंगे। क्या बदला खोट चढ़ा दिया? और बाप दादा कहते हैं कुछ ना खरा बदला मत लो, क्या करो? बदल के दिखाओ। अपने सिद्धांतों को तोड़ करके बदल के नहीं दिखाना है। ऐसे नहीं होता। अति करिए अति। तो फिर प्राप्ति भी उतनी ही होगी। सिख धर्म की प्राप्ति सिर्फ पंजाब तक सीमित होकर रह जाती है। हिस्ट्री कहाँ कहती है? हिस्ट्री कहती है नहीं। कि सिख धर्म की प्राप्ति पंजाब तक सीमित होकर रह जाती है। सारे विश्व की बादशाही सिख क्यों नहीं ले लेते? सिख धर्म ने राज किया है। राज किया, लेकिन जब तक सुधरेंगे नहीं, सुधरे जब तक श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तब तक राज करेगा खालसा नहीं हो सकता। और सच्चे से पहले खुद सुधरे, पहले खुद श्रीमत पर चले, ऊंचे ते ऊंचे बाप को पहचाने, परमात्मा पढ़ाई में पढ़े, कोर्ट पे चढ़ाया, लाठियां मारी, परमात्मा वो सब कुछ और ज्यादा होगा। अभी नहीं, ये एक तरफी बात हो रही है। अभी और ज्यादा होना है, अभी अंत नहीं हुआ है, अति होगी अभी। अति तो फिर इनका अंत है, इन्हीं का होना है। जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। एक तरफी बात न करो, अभी का वर्णन करो। अभी सभी बच्चों को बाप दादा कहते हैं क्या करो? इन्होंने दुआएं दो और दुआएं लो, और फिर भी रखा न गालियां दो और न गालियां अपने अंदर समा के रखो। गालियां ऐसे मिटती हैं क्या? न बददुआ मिटती, न गालियां। बाप दादा के इन वर्षंस को सीखा है प्रतिज्ञा और दृढ़ता। अभी दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। अभी दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। सुख देना है और सुख लेना है। बताए कि मैंने किसी को जहर पिलाई, 15 बार जहर पिलाई। दुआ देनी है नहीं और दुआ लेनी है। फिर डूब के मर जाए छुडू पर पानी में। प्रतिज्ञा शिकायतें करी, प्रतिज्ञा करने की हिम्मत है? नहीं, ऐसे नहीं होता। जिसमें हिम्मत है, मेरे सामने कोई बैठ जाए, मैं लाठियों से उनके सिर फोड़ूं। आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं। इतना दुख दिया अति, और इनको फूल चढ़ाऊं मैं। लाठियों में भी जितनी दम होगी उतनी तो लाठी लगेगी। बद्दुआओं का नाम मारने वाला अपनी पूरी ताकत से मारेगा और बचाने वाला उस लाठी की ताकत को कम कर देगा। जो पिटने वाला है उसे महसूस नहीं होगा। पूरा रेवड़ है। तो दुआ देनी है
और दुआ लेनी है। मार गयो क्या हाथ में थत्ता है उधर भी इधर। जिसमें हिम्मत होगी वो आज से दृढ़ता का संकल्प लेंगे, दुआ देंगे और दुआ लेंगे। दुआ अच्छो को मैं देना चाहती। अच्छा, अभी हाथ उठाओ। कौन ये दृढ़ संकल्प करते हैं? कोई अच्छे कर्मों की दुआ मिलती है। सभा में कोई बच्चों ने हाथ उठाया होगा? ये अच्छे नहीं है मेरे तो बाप दादा ने पक्का कराया। और जिसने ना दुख दिया हाथ उठाओ। वही तो जुलम है। पक्का है, पक्का। कच्चे नहीं हो जाना, माने ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी क्या कि हिम्मत टूट जाएगी, होगी, दृढ़ता उखड़ जाएगी। बोला कच्चा नहीं होना। मार जुगी से भी बड़ी कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फलों को चिड़िया जल्दी खा जाएगी। ये देवियां होती ना आसुरी चलती होती। दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये देवियां हैं जो तुम करने वाले। तो ये दृढ़ता की चाबी सभी के पास है कि जब परीक्षा होना शुरू होगी तो दृढ़ता उखड़ जाएगी। ये चाबी है, चाबी कायम है। ये दृढ़ता की चाबी बीच बीच में माया चोरी तो नहीं कर लेती है, उसको भी इस दृढ़ता की चाबी से प्यार है। किसको? माया को। पच्चीस मार्च 2005 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं करो, तेरा इंजेक्शन इमर्ज करो। मारने के लिए वो करे जो इमर्ज करो कि मुझे दृढ़ता करनी ही है और बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। मम्मी को नक्की जी नहीं बनाया, किसने बनाया? ड्रामा विजय का बना हुआ पड़ा है। अर्जुन से क्या बोला? हे अर्जुन, तेरी विजय ध्रुव है, सिर्फ तू निमित्त मात्र बन जाए, सिर्फ रिपीट करना है। आपको कन्वर्ट कर, बना बनाया ड्रामा है, कन्वर्ट हो, बना हुआ है, रिपीट करके बनाना है। ये मुश्किल है क्या? कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। क्यों मुश्किल हो जाता है? छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है छोटी सी गलती कौन सी करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम आता है। रहम क्या कहें, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है। कौन कंबाइंड है? बाप कंबाइंड है। तो कंबाइंड है, पूछा है कंबाइंड? साथ नहीं, कंबाइंड है कंबाइंड। अच्छा, डबल फॉरेनर्स बताओ, तो कंबाइंड है? रावण संप्रदाय। पीछे वाले बताओ, कंबाइंड रहता है क्या? पीछे वाले का अर्थ क्या लगाते हैं बेहद में? जो बाद में आए हैं, ये समझाओ। हद की बात नहीं है कि जो पीछे बैठे हुए हैं वो क्या, जो अभी बाद में आ रहे हैं वो बताओ। बाप दादा कंबाइंड रहता है, पीछे वाले हैं कंबाइंड। अच्छा, गैलरी वाले कंबाइंड हैं। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला
कि मधुबन निवासी, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हाल में सुन रहे हैं। तो उनसे भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है? किन्हों किन्हों से पूछ रहे हैं? मधुबन निवासियों से पूछ रहे हैं, पांडव भवन वालों से पूछ रहे हैं, ज्ञान सरोवर वालों से पूछ रहे हैं, और जो अलग अलग हाल में बैठे हुए सुन रहे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बाप दादा कंबाइंड है? हाथ उठा रहे हैं। जब कंबाइंड है, सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ हो, फिर अकेला कहेगा कि हम अकेले हैं? जब कंबाइंड है तो मुख से ये निकलेगा हम अकेले हैं? नहीं निकलेगा ना। अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है। अकेले बन जाते हो तो कमजोर हो जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है। शिव बाप परमधाम से आए क्यों है? कौन? शिव बाप। शिव बाबा क्यों नहीं कहा? परमधाम से शिव बाबा आते हैं या शिव बाप आते हैं? शिव बाप आते हैं। जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, जिसका नाम, जिसकी बिंदी का नाम शिव ही है, जिस बिंदी का नाम कभी बिंदु रूप में बदलता नहीं है, वो कहां से आता है? परमधाम से आता है। तो क्यों आए हैं परमधाम से? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। तो सहयोग लेना भूल जाते हो क्या? देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त किस लिए हुए? चलो शिव बाप की बात छोड़ दो, ब्रह्मा और बाप माने प्रजापिता और ब्रह्मा दोनों जो साकार में थे, वो अव्यक्त स्टेज में कैसे पहुंच गए और क्यों पहुंच गए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। साकारी अटैचमेंट जब होता है तो काम जल्दी जल्दी नहीं संपन्न होता, और अटैचमेंट से परे जब आत्मा हो जाती है तो चाहे शरीर छोड़ दे और चाहे शरीर धारण करके काम करे, वो निर्णय भी एग्जैक्ट और 1 सेकंड में करती है, परखना भी 1 सेकंड में करती है, और प्रैक्टिकल भी 1 सेकंड में होता है। तो साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो आप अकेले क्यों बन जाते हो? मेहनत करने में क्यों लग जाते हो? 63 जन्म तो मेहनत की, क्या हुआ? मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते रहते हैं। मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। बाप आए हैं मोहब्बत के द्वारा मेहनत से मुक्त कराने के लिए। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराई देती है। तो मेहनत अच्छी लगती है क्या? गलतियों को छुपा के जुल्म। क्या अपनी आदतों से मजबूर हो जाते हो?
सहज योगी है ना। कौन मानता? अभी बुलाओगा जिन्हीं को बाप दादा जार पिलाई क्यों डांटता गए? विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। इन्हें फूल क्या कहा? किसके लिए लाए हैं? कौन है जिसने जुल्म ना किया हो? किन बच्चों के लिए सौगात लाए हैं? साधारण पुरुषार्थी बच्चों के लिए सौगात नहीं लाए हैं। बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। क्या? उन्हीं की बात कर रहे। परम धाम से सौगात आई है। पता है क्या सौगात लाए हैं? तीरी पर बहिष्त लाए हैं। क्या? पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में एक चित्र बनाया जाता था कृष्ण का। क्या? बड़ा सा चित्र बाहर टंगा हुआ होता था। तीरी पर कृष्ण स्वर्ग का गोला दिखाया जाता। मेरा खसूर बनता है और पाँव में यूं ही निर्दोष के ऊपर पाँव में नरक का गोला दिखाया जाता। और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? श्री कृष्ण आ रहे हैं। और सन 76 से वो चित्र क्या हुआ? गायब हो गया। जब प्रैक्टिकल में आना शुरू किया तो वो चित्र गायब हो गया। श्री कृष्ण ने प्रैक्टिकल में आना शुरू किया, मक्खन चुराना शुरू किया और उनकी बुद्धि में से निकल गया कि हम ही ने ये चित्र टांगा हुआ था और हम ही ने उतार दिया। तो बाप दादा कहते हैं बाप बच्चों के लिए अभी प्रैक्टिकल में सौगात लाए हैं। क्या? हवा में नहीं लाए हैं, तीरी पर लाए हैं। माने हथेली पर स्वर्ग की सौगात लाए हैं। देखो देखो और बहस में आ जाओ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको कोई बढ़िया खिलौना दिखाते हैं तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और रोना डकारना बंद कर दे। तो बोला पता है क्या सौगात लाए हैं? तीरी पर बहस लाया है। लाया है या लाएंगे? है? लाया है या लाएंगे? लाया है। लाया है। माने पास्ट की बात नहीं है ऐसे कि सन 47 में स्वर्ग का मॉडल कराची में तैयार कर दिया था। वो तो पास्ट की बात हो गई। अभी प्रैक्टिकल में तीरी पर बहिष्त लाए हैं। आपका चित्र भी है ना? क्या चित्र? जो अभी बताया। कौन सा चित्र? श्री कृष्ण वाला। राज्य भाग लाए हैं बच्चों के लिए। इसलिए इसलिए किस लिए? रोना धोना चिल्लाना डकारना लड़ाई झगड़ा करना, बाप दादा को ये मेहनत करना बच्चों का अच्छा नहीं लगता है। इसलिए लड़ाई नहीं होगी। बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है। कोई वो नहीं है। आप बाप मार गई हो, कल मर्द हुए ना, ये तब हुआ है। बाप दादा हर बच्चे को इधर ही बाप मार मेहनत से मुक्त करने आए हैं। उनकी फेवर में बातें कर रहे हो। मोहब्बत में मगन रहो। मोहब्बत में मगन होता हुआ देखना चाहते हैं तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने का आज संकल्प द्वारा दृढ़ संकल्प लो। आंखा के बुद्धि ऐसी हुई पड़ी। ये संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। हो रही है। जलाना माना नाम निशान गुम हो जाना। कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना।
14 36। तो ऐसी होली मनाएंगे, ऐसे कौन हाथ तो हिला रहे हैं, बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है, ऐसी कर दी, खुश तो हो रहा है, इन जैसा कम भक्ति। लेकिन भी है क्या तलवार लेके सिर काट दो बाप दादा, लेकिन बोले या नहीं बोले? एक दरबों का बिना फिर क्यों खाए? मन का हाथ हिलाना, स्थूल हाथ नहीं हिलाना, तलवार लेके सिर काट दो। ये हाथ हिलाना तो बहुत इजी है, खाली कथ में अनेक अपने मन को हिलाना और मन का हाथ हिलाना। इधर कहते सिख धर्म से तो मन ने अगर मान लिया तो करना ही है और हुआ ही पड़ा है। आज नए नए सभा में बहुत आए हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ, कितने आए हैं? जब 4.5 लाख बस 2 ही आए हैं। ये तो देख करके हाथ उठाते। हाँ जी, डबल फॉरेनर्स भी आए हैं। अभी जो भी पहली बारी आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे, लेकिन वह मुबारक स्मृति में रखना और सदा ये लक्ष्य रखो कि फाइनल रिजल्ट अभी आउट नहीं हुई है, इसलिए हम लास्ट में आने पर भी क्या कर सकते हैं? फास्ट में जा सकते हैं। ये लक्ष्य रखो, सबको चांस है, वहाँ क्यों गई? पहले वालों को भी चांस है, पहले वालों को भी चांस है और लास्ट वालों को भी चांस है। चांस ले लो, पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, क्या जो पहले आए थे बेसिक में भी पहले आए हो और चाहे एडवांस में भी पहले आए हो, वो लड़ने झगड़ने में ही लगे रहे और तुम चांस ले जाओ। लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। पूरी छुट्टी है, क्या लास्ट वालों को भी फर्स्ट आने की पूरी छुट्टी है, जा सकते हो। ये सदा याद रखना, मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना है और आना ही है, ऐसे दृढ़ निश्चय रखना। वीआईपी बहुत आए हैं, जब सोमनाथ मंदिर उसी का है, टाइटल निकालो वीआईपी का है, क्या वो है जो आए हैं वो है, वीआईपी भी है। इतना दुख देखने से ही लगता है कि ये क्या है, वीआईपी है। तो टाइटल तो वीआईपी का है, जो वीआईपी आए वह लंबा हाथ उठाओ, वेलकम, अपने घर में आने की वेलकम, भले पधारी। की भाभी बदमाश है, अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, नहीं लोगे, सिर्फ परिचय के लिए कहते हैं वीआईपी, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीआईपी बनना है। वीआईपी माने वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उससे बढ़कर के क्या बनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनना है। कुदरत करेगी। देखो देवताएं आपके जड़ चित्र वीआईपी हैं, क्या आपके जड़ चित्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी अपने पूर्वजों जैसा बनना है। बाप दादा बच्चों को देख करके खुश होती है, बच्चे रिलेशन में आए हैं, क्या इधर से निकालो, काहे में आए हैं,
रिलेशन माना संबंध। मुझे बात करो संबंध साकार में होता है सोमनाथ मंदिर में या निराकार और आकार में होता है? साकार में। साकार में संबंध होता है। संबंध है अर्थ क्या हुआ? सम माने संपूर्ण और सम माना समान। समान बंधन भी हो, हम साकार हैं तो जिससे मिलना है संबंध जोड़ना है वो भी साकार में। ऐसे नहीं कि एक हो साकार में और दूसरा हो निराकार बिंदु, तो संबंध नहीं जुड़ सकता। जैसे दुनिया में भी एक हो करोड़पति अरबपति और एक रोड का बैगर हो तो संबंध जुड़ सकेगा? नहीं जुड़ सकता। संबंध का अर्थ ही है समान बंधन और संपूर्ण बंधन। वो संपूर्ण बंधन साकार का साकार के साथ ही बन सकता है। तो जो रिलेशन में आए हैं, जो वीआईपी आए हैं, वो उठो। क्या पुरुषार्थ में अभी उठ खड़े हो, बैठे बैठे थक भी गए होंगे। क्या बीके में पुरुषार्थ करते करते बैठे बैठे पुरुषार्थ किया, थक गए होंगे, अभी थोड़ा उठो। अच्छा, ओम शांति।